अरे चेयरमैन साहब तो नतमस्तक हो रहे। ये छोटा स्कूल में भेजा भी नहीं इसको मैं इसकी वजह से। अच्छा कि एमपी साहब की, विधायक जी की, जो चेयरमैन साहब है कि इसको करवा दे डीएम के पास। जब तक हम पैदा नहीं हुए थे जब की बनी होगी। वोट जो दिया है वो चेयरमैन साहब को दिया। अरे यो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ को जो है सीएमओ भी आवे। एमपी साहब का भी रास्ता यही है, विधायक साहब का भी रास्ता यही है, सारी सड़कें फाड़ के चले गए। दोस्तों, सफाई के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुझे याद आती है अल्लाह के रसूल की वो हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। मगर हमारे देश भारत में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरे देश को स्वच्छ व स्वस्थ बना दिया है। उनकी स्वच्छता व स्वस्थता की पोल खुलती है कैराना में। कैराना में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि भारत में कितनी स्वच्छता व कितनी स्वस्थता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जब ये हाल है, जहाँ पर आम नागरिक जाते हों और आम इंसानों के जाने का ये रास्ता हो, उसके सामने अगर सिर्फ 15 मिनट बारिश आ जाए तो उसकी पोजीशन ही हो जाती है। और बराबर में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जस्ट सामने ये गंदगी आज से नहीं, पिछले 10 सालों से सब देखते आ रहे हैं। और यहाँ की आवाम का कहना है कि पिछले 10 सालों से ये सड़क नहीं बनी है, मगर उसके बावजूद भी न इधर अफसरों का ध्यान है, न इधर यहाँ के चेयरमैन का ध्यान है, न ही मौजूदा विधायक का कोई ध्यान है। मौजूदा एमपी, उन्होंने 1 साल के अंदर क्या कार्य कराया ये लिस्ट तो उनके पास होगी, लेकिन ये रास्ता भी कभी ना कभी एमपी साहिबा के सामने ज़रूर आया होगा कि इसकी पोजीशन क्या है। हमारे साथ यहाँ कैराना के कुछ निवासी हैं, इनसे बात करेंगे कि वो यहाँ से कितने परेशान हैं। जी, क्या हाल है भाई? बड़े जी, अल्लाह कराना। तो जो यहाँ इतना पानी भर रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं हो रही? भाई दिक्कत सबको है, आने जाने वालों को। भाई देखो ये इधर को दिखा दो तो किसी को कहा नहीं? भाई जो भी आवे जी देख के चले जा। हमें भी तो कोई कहीं को लिकट जा बाईपास में, कोई कहीं को लिकट जा। इनको तो अत्ते भी नहीं, ध्यान नहीं देते। तो चेयरमैन साहब के बारे में, विधायक साहब के बारे में क्या कहोगे? देखो ये चेयरमैन आए, जोन भी आया वो देख के चले जा। इनको का अत्ता भी होगा, लेकिन कुछ मुद्दा नहीं उठाते सड़क पर। हाँ, बढ़िया रास्ते हैं उनके घर जाने के। तो भाई सब कहे हैं जी, भाई मारा ही है। बच्चे भी देखो, ये छोटा स्कूल में भेजा भी नहीं इसको मैं इसकी वजह से। अच्छा, इसी सड़क की वजह से स्कूल नहीं गया ये? गया ही नहीं जी, कभी चोट चाट खा ले कहीं और डूब आए पानी में तो चौखा भर रहा इसमें। आप क्या कह रहे भाई? ये सड़क जी बहुत दिनों से नहीं देख रहे, यह पानी की समस्या नहीं रहे परमानेंट जी। जब भी न चेयरमैन के जा जी, चेयरमैन ने समस्या पूरी कर रहा, न बनवा रहा इसको। कितने दिन हो लिए जिन्होंने पड़ी है यार। तो किसी को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को आपने कोई लेटर वगैरह लिखा? एसडीएम को नहीं जी। क्यों नहीं लिखा? बस जी जनता नहीं जाती, पब्लिक नहीं जाती वहाँ, इतना ही कर सके। हम तो मजदूरी आदमी है, नहीं ये काम तो बड़ा करना चाहिए। बड़ा करना चाहिए, जाते नहीं तो बड़े करते तो नहीं? तो देखो जी, हमने तो बताया थारे सामने ये जिस तरह क्या हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा तंती का। बड़ों को तो आपने वोट दिया था, शमशाद अंसारी जी को। जी हमने तो पता नहीं कितना। डीएम के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब है कि इसको करवा दे डीएम के पास, इसलिए नहीं जाते हम, क्योंकि हमने वोट जो दिया है वो चेयरमैन साहब को दिया। तो चेयरमैन साहब अगर नहीं करवा रहे तो डीएम साहब से कहो। क्यों? चेयरमैन साहब को तो जो करवाने का मकसद है नहीं, क्योंकि तो लेके पद बैठ गए गद्दी पे। तो आगे नहीं चेयरमैन साहब को वोट दोगे? नहीं, अगली बार नहीं देने का। क्यों, मज़ा नहीं आया? नहीं, अगली बार। हाँ जी, आपको कोई परेशानी है ना इस पानी से? हाँ जी, बहुत परेशानी है इससे। तो इससे परेशानी इतनी है, इनने यहाँ जो है नवी नवी बीमारियों को जन्म दे रखा। और ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ को जो है सीएमओ भी आवे, और यहाँ को एसपी भी, डीएम भी, डेली यहाँ एमएलआर हुए, डॉक्टरी रोज हुए यहाँ, और बड़े बड़े अधिकारी हमें, लेकिन किसी की आंख नहीं खुल रही, यहाँ को कोई नहीं देख रहा। अरे चेयरमैन साहब तो नतमस्तक हो रहे, बिल्कुल जो है कुर्सी पे बैठ कर आंख मींच ली। इन्हें नहीं पता शहर में क्या हो रहा, क्या नहीं, कहाँ क्या मामला है, मतलब कितनी जरूरत की चीज है यार। अरे यानी मतलब जो है इस तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। बताओ जी, शहर के जिम्मेदार भी यह स्थिति हो रही है। हर रही बात इनकी, एमपी साहब की, विधायक जी की, मैं तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यो एक बार कह दो जी मैं बनाता नहीं, मैं बनवाएंगे फिर बस। सड़क तो है एकदम बनेगी, लेकिन एक बात तो बताओ, चेयरमैन साहब जब शहर में घूमते ही नहीं, कहीं आते ही नहीं, जाते ही नहीं, पता नहीं क्या मैटर है जो है। तो चेयरमैन साहब के खिलाफ आरटीआई लगा के पूछ लो ना, कितना कार्य करें। जो है चेयरमैन साहब के खिलाफ जी, जिम्मेदार जिस चीज़ को भी कहेंगे सारे इकट्ठे हो गए, अपना सलाह मशवरा करके कहेंगे 2 वार्ड लगे इस पे। एक तो जो है वो विक्रमपुरा वार्ड लगे, इधर एक यो बेगमपुरा लगे, और तीसरा यो आर्यापुरी। 3 वार्डों का मैटर है वो। लेकिन इस चीज़ को किसी राजनीतिक कारण
रोक रखा है इन्होंने, बनाने को तैयार नहीं है। तो ये राजनीतिक कारण है आपके अंदाजे में? कितने साल पहले ये सड़क बनी होगी? यह सड़क जी हमारी जब तक हम पैदा नहीं हुए थे जब की बनी होगी, या जब देवी मंदिर यो कितना पुराना है उस टाइम की बनी हुई है। यानी पिछले 25-30 सालों से सड़क नहीं बनी। इसकी यही कंडीशन है जबकि पिछले 25-30 साल से अब देख लो। अरे ये बात भाई हम तो जो है अनिरुद्ध भाई के माध्यम से यह कहना चाहें जी, यह जो है इस वीडियो को जो है टैग करके ऐसे डालियो कि इस पर संज्ञान शाम तक ही हो जाए आज तक। आप क्या कह रहे हैं जी? देखो ये सड़क ऐसी है, ये एमपी साहब के यहाँ से भी जाती है गुजर के। एमपी साहब का भी रास्ता यही है, विधायक साहब का भी रास्ता यही है, मेन बाजार का रास्ता भी यही है, हॉस्पिटल इतनी मुख्य जगह है उसका बड़ा रास्ता यही है। बाकी यहाँ निकलना और स्कूल में जाने का बच्चों का इतना बुरा हाल है कि यहीं पे आके डूब जावे इसमें ही और वापस घर को चले जावे, इतना बुरा हाल है। इस सड़क की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी किसी तरह से। पिछले 25-30 साल से आज तक इस सड़क का कोई पूछने वाला नहीं है। इसका पानी निकल जाता था, खाला बनवा के रोकबंदी करा दी पानी भरने के लिए, ताकि इतना पानी भर जावे कोई निकल ही ना सके किसी भी तरीके से यहाँ से। इसके अंदर कोई ऐसी नाली भी नहीं छोड़ी जो पानी निकल जावे एक साइड, इतना बुरा हाल करके रखा हुआ है। अजी यो सामने वाला जो रोड है आर्यपुरी का मुख्य मार्ग, यो भी पास हो रहा, यो पास हो रहा। देखो मैं आपको इसको फोन में दिखाऊं, इसका टेंडर हो गया, लेकिन चेयरमैन साहब ये पता नहीं इसको किस वजह से इन्होंने रोक दिया, क्या इनका मैटर है, क्यों नहीं इसको ये करवा रहे। अन्य यो जो है पास हो गया आपके बोर्ड में, ये देखो जी मैं दिखा रहा पास हो गया यो, लेकिन इसको करा नहीं रहे हैं। एक सेकंड, यो राजी देखो, ये है मोहल्ला वार्ड 28 मोहल्ला आर्यपुरी में कैराना बाईपास से अरुण प्रधान के मकान तक सीसी सड़क साइड पटरी का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका। अब ये किस चीज़ की देरी हो रही, किस कमीशन पर रुक रहा है वो मैटर, किस चीज़ पर रुक रहा है, इस चीज़ को चेयरमैन साहब जवाब देंगे क्यों इन्होंने ये रोक रखा। पिछले 6 महीने से पाइपलाइन बिछी हुई है हमारे मोहल्ले में, सारी सड़कें फाड़ के चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बची खुची सड़क थी वो चेयरमैन साहब ने फड़वा दी, उसके अंदर ना पाइप डले और गंदगी इतनी है कि बस निकलना बहुत बुरा हाल है, कोई निकल ही नहीं पाता किसी भी तरीके से। गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, हर वक्त बदबू मिची रहे हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ की पोजीशन ये है कि यहाँ से अफसरों का आने वाला रास्ता यही है, विधायक जी का रास्ता यही है, एमपी साहिबा का रास्ता यही है, मुख्य बाजार जाने का रास्ता यही है। और जो यहाँ के चेयरमैन साहब है, खैर उनकी तो तारीफ ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग कि उन्होंने कैराने में इतना विकास करा दिया कि लंदन की सड़कें भी इसके सामने फैल है। कैराने में शमशाद अंसारी जी ने इतना विकास करा दिया कि लंदन की सड़कें इनके सामने फैल है। अब जिला पंचायत वाला तो शायद ही कोई यहाँ से आता हो, क्योंकि उन्हें तो इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ का जो प्रधान है उसका भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो आपस में ये सड़क जोड़ती है कई चीज़ों को, हॉस्पिटल को, बाज़ार को, स्कूल को, और जी जो यहाँ के अफसर है उनके रास्तों को, जो जनप्रतिनिधि है उनके घरों को। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वीडियो जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ही ज़्यादा वीडियो का असर होगा। जुड़े रहे आप हमारे साथ। एक चीज़ और कहना चाहें, इस चीज़ का एक बार आप जवाब चेयरमैन साहब से भी ले लो। अगर मैं आपसे बात करने को भी मारते तो भाग गया है, हमारे सामने नहीं आते। बताओ, बात भी करने को तैयार नहीं है। ऐसा जिम्मेदार इस कैराना ने जो है ये दे तो दिया है, बिठा तो दिया, लेकिन एक बात तो था, काम ना हो वो एक अलग मैटर है, बात तो करे इंसान, कोई वजह भी तो होगी। तो जी यहाँ की ये पोजीशन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।